राधे राधे सभी को। मैं प्रिंसी मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। और आज मैं शुरू करने जा रही हूँ चैप्टर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। 3 या 4 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं और 8 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया है आज यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है? एक हमें सिद्ध करना है कि विशालतम शंकु का आयतन, यानी शंकु के आयतन को हमें क्या दिखाना है? विशालतम दिखाना है। इट मीन्स महत्तम दिखाना है। और क्या दिखाना है कि जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये 2 चीज़ हमें सिद्ध करनी है इस लॉन्ग क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले गोला बना लिया, सर्कल। कहा गया है सिद्ध कीजिए r त्रिज्या के अंतर्गत विशालतम शंकु। अंतर्गत का मतलब है गोले के अंदर। गोले के अंदर क्या बनाना है आपको? शंकु। शंकु बना लिया हमने। अब हमने इसमें मान लिया जो ये गोला है ये सेंटर है इसका, इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? कैपिटल R यहाँ पे दी गई है, R त्रिज्या, तो हमने कैपिटल R मान लिया। ये त्रिज्या भी कितनी होगी? कैपिटल R ही होगी। ये कितना होगा? ये भी कैपिटल R ही होगा। ठीक है, अब हमने मान लिया जो शंकु की त्रिज्या है, ये शंकु की त्रिज्या ये कितनी है? स्मॉल r। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमने मान ली x है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसमें टोटल ऊंचाई की, h, शंकु की टोटल ऊंचाई कितनी है? तो शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, आप इन्हें नाम दे दीजिए। ये हो गया O, A, B, C, और इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं M। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऊंचाई की, तो ऊंचाई टोटल ये है C से M तक। तो टोटल ऊंचाई क्या हो गई? ये दूरी कितनी थी? R, और ये दूरी कितनी है? X। तो R प्लस X शंकु की ऊंचाई हो गई। अब बात करते हैं शंकु की त्रिज्या की। शंकु का ही तो दिखाना है आयतन महत्तम, तो शंकु की त्रिज्या की बात करते हैं। तो शंकु की त्रिज्या ये है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पाइथागोरस लगा सकते हैं, 90 डिग्री एंगल है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस आधार यानी आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल आर स्क्वायर का मान देखें तो क्या मिल गया हमें? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर का मान, ये आ गया हमारे पास एच का मान, यानी शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या का मान हमने निकाल लिया। अब हमें पता है शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। आपके पास आर स्क्वायर का मान है, आपके पास एच का मान है, यहाँ पुट कर दीजिए। V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एच का मान आर प्लस एक्स। ठीक है, अब जब भी विशालतम की बात होती है, उच्चतम की बात होती है, न्यूनतम की बात होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 2 बार अवकलन करना होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक बार अवकलन करेंगे, dv/dx निकालेंगे। dv/dx निकालना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है। जब यहाँ पे अवकलन करेंगे, x यहाँ भी आ रहा है, दूसरे ब्रैकेट में भी आ रहा है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल होगा, यानी गुणा विधि लगेगी। तो गुणा विधि कैसे करते हैं? फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का अवकलन, आर का अवकलन क्या हो जाएगा? एक्स के सापेक्ष 0, क्योंकि आर क्या है? कांस्टेंट, यहाँ पे दिया गया है आर कांस्टेंट है। एक्स क्या? एक्स का क्या हो जाएगा? 1 प्लस, इस बार आर प्लस एक्स ऐसे ही, और इसका करेंगे आर स्क्वायर का तो 0, एक्स स्क्वायर का करेंगे माइनस का 2x। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी गुणा कर दीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। dv/dx बराबर 1/3 पाई, इसकी गुणा करेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2rx माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, dv/dx बराबर 1/3 पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2rx, एक्स माइनस का
3x²। ठीक है, एक बार अवकलन कर दिया हमने। अब फिर इसी का क्या करना है, दोबारा अवकलन। दोबारा अवकलन को कैसे लिखते हैं, d²v dx² बराबर क्या होता है दोबारा अवकलन, 1/3 पाई कॉन्स्टेंट, r² का क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर x का क्या होता है 1, तो -2r, ऐसे ही 3x² तो ये हो जाएगा -6x। ये हमने दोबारा अवकलन कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, उच्चतम या न्यूनतम के लिए 2 बार अवकलन कर लिया आपने। अब जो एक बार अवकलन है उसका मान 0 के बराबर रखते हैं। आप लिखेंगे यहाँ v के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए dv/dx बराबर 0। जो भी एक बार अवकलन करके मान आया है उसको 0 के बराबर रखना है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। dv/dx बराबर 0 रखना है हमें। dv/dx बराबर 0 रखना है। dv/dx बराबर 0 ले लिया हमने। dv/dx का मान क्या आया था हमारे पास, 1/3 पाई r² -3rx और माइनस का 3x² बराबर 0। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, 1/3 पाई, इसके यहाँ पे द्विघात समीकरण बन रही है, फैक्टर कर सकते हैं r²। 3 के ऐसे फैक्टर, यहाँ पे 2 था, 3 के ऐसे फैक्टर कि यहाँ पे 2 आ जाए, तो ऐसे फैक्टर में क्या आएगा 3 और 1, माइनस का 3rx प्लस rx माइनस 3x² बराबर 0। इसको हमने 0 में भेज दिया, हमारे पास क्या बच गया r² माइनस का 3rx प्लस rx माइनस 3x² बराबर 0। इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, r क्या बच जाएगा r माइनस 3x, यहाँ से प्लस का x कॉमन ले लेते हैं, r माइनस 3x बराबर 0। r माइनस 3x और r प्लस x बराबर 0। यहाँ से r के मान निकालेंगे, r माइनस 3x बराबर 0 और एक बार r प्लस x बराबर 0, तो r की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3x, x का मान क्या आ गया r/3। ठीक है, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा -r, x बराबर -r। क्या त्रिज्या कभी माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इस मान को नहीं लेना है, हम केवल लेंगे x = r/3। ठीक है, अब ये जो x का मान आया है, जो x का मान आया है ये आप कहाँ रखेंगे, जो आपने 2 बार अवकलन किया है, d²v dx² बराबर 1/3 पाई, क्या आया था 0 आया था, माइनस का 2r माइनस 6x, यही आया था। यहाँ पर आप रख दो 1/3 पाई, 0 खत्म, माइनस का 2, r का मान क्या लेना है हमें, r ही रहेगा, r का मान कुछ नहीं लेना है, x का मान लेना है r/3। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 × r/3। सॉल्व कीजिए, 1/3 पाई, ये माइनस ये हो जाएगा माइनस का 2r और माइनस का 6r/3। एलसीएम लेंगे, 1/3 पाई, ये हो जाएगा 3 माइनस का 6r माइनस 6r। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें किसकी मिली, माइनस की मिली, माइनस का 1/3 पाई 12r/3। आपको ये देखना है d²v dx² का मान किस में मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है। ये कौन सी वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है क्वेश्चन में, आपको लिखना है यदि d²v dx² माइनस में है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो x = r/3 पर v
विशालतम होगा। यहाँ पे एक चीज सिद्ध हो गई, ठीक है। डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर का मान अगर माइनस में आया है तो फलन क्या होगा, उच्चतम होगा या विशालतम होगा। अगर ये प्लस में होता तो फलन न्यूनतम होता, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड हमें सिद्ध करना है कि इसका जो आयतन है, शंकु का आयतन है, वो गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये कैसे सिद्ध करेंगे? स्टार्टिंग में हमने लिखा था शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा था हमने। 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान क्या आया था हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच का मान क्या आया था हमारे पास, एक्स प्लस आर, ठीक है। ये है, इसमें मान रख देंगे, किसका मान, ये किसका आयतन है, शंकु का। v बराबर 1/3 पाई, एक्स का मान क्या आया हमारे पास, r/3, ये रख दीजिए। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस r/3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा r/3 प्लस आर, ठीक है। v बराबर 1/3 पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन 9, यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्या आएगा 3 और 4r, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू 1/3 पाई 9 माइनस 1 8r स्क्वायर अपॉन 9, और यहाँ पे आ गया 4r अपॉन 3, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, v बराबर 8 9 3 जा 27, 8/27 लिख लिया हमने। यहाँ से 8 और 9 3 जा 27, बच क्या गया हमारे पास, 4 बच गया अपॉन 3 बच गया, पाई बच गया, 4/3 पाई, और क्या बच गया, आर स्क्वायर और आर क्यूब, ठीक है। और आप देखेंगे ये किसका आयतन होता है, ये होता है गोले का आयतन। तो v बराबर 8/27 गोले का आयतन, यहाँ पे ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया सभी को कैसे किया हमने। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके के 3-4 और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो हर साल पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।